रमाकांत यादव को अदालत ने तो जेल का दरवाजा दिखा दिया, लेकिन अकबर अहमद डंपी को कब जेल का दरवाजा अदालत दिखाएगी? अभी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आए, ना उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आखिर ये सवाल उनके सामने होगा कि आखिर अकबर अहमद डंपी है कहां, क्योंकि इस केस में 79 लोगों को पुलिस ने, जो फूलपुर कोतवाली ने 79 लोगों को इस मामले में वांछित किया था, जिसमें रमाकांत यादव और डंपी साक्ष्य तौर पर दोनों गुटों के 79 लोगों को पुलिस ने अपनी तरफ से बाधित किया था। लेकिन यह कार्रवाई हुई, इन लोगों को इनके खिलाफ रिपोर्ट तलब हुई। हालांकि रमाकांत यादव ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी पेशी प्रस्तुत की और वो उनको आत्मसमर्पण किया और वो जेल भेज दिए गए। लेकिन अभी तक डंपी फरार है, तलाश उनकी जारी है। आखिर कब पकड़े जाएंगे डंपी, कब अदालत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जब वो जेल के दरवाजे पहुंचेंगे? सीधा सा सवाल है कि डंपी का जो जीवन है, राजनीतिक जीवन, वो उस पर हम एक कड़ी डालेंगे कि उनकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई। हमारे साथ नीरज भी हैं। नीरज, जब 1970 का दौर था कि इंदिरा जी भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और 1970 के दौर में इंदिरा जी जब भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तो संजय गांधी, जो उनके छोटे पुत्र थे, राजनीति में बड़े सक्रिय थे और कांग्रेस की पूरी भूमिका उनके कमांड में हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस दौरान जब सरकार का कोई फैसला होता था तो संजय गांधी का फैसला होता था। आपातकाल भी संजय गांधी के ही विचारों की देन थी कि देश में आपातकाल लगा और उसमें तमाम से विपक्षी दलों को, नेताओं को जेल की रास्ते पर छोड़ा गया। यह सारा सवाल है क्योंकि अकबर अहमद डंपी उस सियासत में संजय गांधी के दोस्त के रूप में हुआ करते थे। यही हालत था कि जो संजय गांधी डिक्टेटर के रूप में हुआ करते थे, डंपी भी उसी विरासत का एक हिस्सा थे और उनकी एक बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तब कहा जाता था कि संजय सिंह, संजय गांधी और सीधे तौर पर अकबर अहमद डंपी एक बहुत अच्छे दोस्त है। जब 1980 में प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हुई, तब मेनका गांधी की उस समय राजनीति में बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वो कांग्रेस की लीडरशिप लेना चाहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें कांग्रेस की लीडरशिप देना नहीं चाहती थी। बात यहीं पर नहीं अटकी। जब यह मामला बढ़ा तो डंपी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। लखनऊ में उन्होंने संजय विचार मंच के तत्वाधान में एक रैली करने की कोशिश की, एक पार्टी मीटिंग कराने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मेनका गांधी को इनवाइट किया। इस बात की खबर इंदिरा गांधी जी को लगी। इंदिरा गांधी ने इस खबर को सुनकर मेनका की डांट लगाई। मेनका तो उस समय नहीं गई, लेकिन जब इंदिरा गांधी विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई तो मेनका गांधी ने सारी मीटिंगों में शिरकत की। इसके बाद इंदिरा जी वापस आई। 23 मार्च 1982 का वो दिन आपको याद होना चाहिए कि 23 मार्च 1982 में जो हर परिवार के हर कुनबे में होता है, सास बहुओं में होता है, वो इंदिरा और मेनका गांधी के बीच में भी वही हुआ। इंदिरा और मेनका के रिश्तों में खटास तो आई गई थी क्योंकि मेनका गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इंदिरा जी दबाना चाहती थी। उन्होंने बार बार समझाया कि तुम किस घर की पुत्रवधू हो, लेकिन उस रात बहुत लड़ाई हुई। उसमें मेनका गांधी की बहन भी थी। यह मेरे दायरे से नहीं, यह खुशवंत सिंह की किताब से ही उल्लेखित है कि खुशवंत सिंह और 2-3 राइटरों ने इस पर लिखा कि मेनका और इंदिरा जी के बीच में रात में ज्यादा लड़ाई हुई। जब लड़ाई ज्यादा हुई तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मेनका से कहा कि तुम्हारा ये घर नहीं है। मेनका ने कहा कि ये संजय गांधी का घर है और उस पर भी विवाद हुआ। जब संजय गांधी के घर पर उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का निवास है, संजय गांधी का निवास स्थान नहीं है, तब इसके बाद उन्होंने कहा, सिक्योरिटी के ऑफिसरों ने कहा कि आप हमको लिखित दे दीजिए। इंदिरा जी से उन्होंने कहा कि लिखित दीजिए हम मेनका जी को। लेकिन रात को मान मनोबल के लिए राजीव गांधी, जो कि उस समय और राजनीति का हिस्सा बन चुके थे, कमांड अपने हाथ में ले चुके थे, उन्होंने मेनका को समझाया। आर.के. धवन साहब, जो कि कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने मेनका गांधी को समझाया कि इस समय ये लड़ाई आपको आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। आखिर बाद में मान मनोबल हुई, लेकिन इंदिरा जी को पता था कि कल जब ये बात अखबारों की सुर्खियों में आएगी तो बहुत कुछ होगा। लेकिन एक समझौते के तहत उन्होंने सरकारी गाड़ी से ही उनको, मेनका जी को वहां से बाहर छुड़वाया। लेकिन इसके बाद बाहर आते ही मेनका ने संजय विचार मंच का गठन कर लिया। इसमें भी सबसे ज्यादा
महत्वाकांक्षा की बात थी तो अकबर अहमद डंपी उनके सबसे करीबी रहे और उन्होंने पूरी तरह से इस विचार मंच को कोऑर्डिनेट किया। जगह जगह मेनका गांधी ने यह भाषण दिया कि रात को 12 बजे मुझे और मेरे पुत्र को घर से निकाल दिया गया। यह उनके राजनीतिक सफर का, लेकिन बाद में वो कांग्रेसी भी हुए, बसपा में गए। बसपा ने उन्हें आजमगढ़ से 3 बार कैंडिडेट बनाया। 2 बार वो, एक बार उपचुनाव में, दूसरे उपचुनाव में भी वो जीते, एक बार फिर रमाकांत यादव। 3 बार इन दोनों की टक्कर हुई, लेकिन ये विवाद वो शायद भूल भी गए होंगे। लेकिन आखिर ये गैर जमानती वारंट उनके पीछे घूम रहा है। आखिर ये गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, इसको देखना पड़ेगा। सवाल ये है कि जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ था दोनों के खिलाफ, ये 1998 में जारी हुआ था या हाल फिलहाल में जारी हुआ? नहीं, ये 1998 जब ये मामला गया तो ये मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में रमाकांत यादव ने अपील की थी इस आदेश को रोकने के लिए। लेकिन 2021 में उसी कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप जाओ और वहां पर, हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये जाओ और वहां पर आप सरेंडर करो। हाँ, जिला सत्र न्यायालय जाओ और आप वहां सरेंडर करो। लेकिन ये जब नहीं माने तो एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट निकाल दिया और ये 21 में मामला, दिसंबर 21 का मामला है। इसके बाद इन लोग ने आपने को सरेंडर नहीं किया। लेकिन अब जब कोर्ट सख्त हुई है तब ये कोर्ट के अंदर गए हैं और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। लेकिन रमाकांत यादव जी ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन अकबर अहमद डंपी ने आज तक यादव ने सरेंडर किया है या फिर उनको कोर्ट का आदेश? नहीं, कोर्ट के आदेश पे वो तो पेशी पर ही आए और पेशी पर ही उनको जेल भेज दिया गया। जी, अभी क्या लगता है आपको, कब छूटेंगे या फिर नहीं? अब ये तो कोर्ट का मामला है कि कब क्या मामला होगा, कि आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रमाकांत यादव हो गए तो अकबर अहमद डंपी अभी गैर जमानती वारंट पे अभी भी उनको पुलिस तलाश रही, अभी तक वो मिल नहीं रहे। कहाँ है वो, किस दुनिया में है और कहाँ पर है? एक फेमस राजनीतिक कहाँ छुपा है, आज तक कभी पता नहीं लग पाया। कहीं अकबर अहमद डंपी की शुरुआती जो राजनीतिक शुरुआत थी वो कांग्रेस से ही हुई थी। जी, कांग्रेस से हुई थी। जब यहाँ पर वो बीएसपी ने तो कार्ड खेला कि रमाकांत उस समय प्रभावी लीडरशिप थी उनकी, और उस लीडरशिप को तोड़ने के लिए तो एक लेक्चर वो दिया करते थे। अक्सर मैं भी छोटा था तो वो भाषण दिया करते थे अकबर डंपी साहब कि एक गुंडा संजय गांधी था और एक गुंडा डंपी, मैं खुद डंपी को कहते थे कि आपने आप कहते थे कि अकबर अहमद डंपी, तो तीसरा गुंडा रमाकांत कहां से आ गया? और ये पूरा उन्होंने टारगेट उस चुनाव में रमाकांत यादव का, और रमाकांत ने भी अकबर अहमद डंपी को टारगेट किया। तो ये चुनाव पूरा महत्वाकांक्षा का था और ये पूरी महत्वाकांक्षा दोनों की थी और दोनों के अहम का किरदार ये हुआ कि आज ये मसला चल रहा है, ये दोनों के अहम का किरदार है। तभी ये बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस। जी, कांग्रेस के भाई संजय गांधी का करीबी, जो कि संजय गांधी ने सारे फैसले लिए, जो जब तक जीवित रहे संजय गांधी ने कांग्रेस के सारे फैसले लिए। इंदिरा जी भले प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन अधिकतर जो फैसले लेते थे उनका दो एम कद था कि अगली लीडरशिप संजय गांधी की होती थी और होगी, और होता भी यही था कि सारी बात, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, सारे जो कैबिनेट में फैसला लेती थी तो संजय, हाँ एकदम खुशवंत सिंह की किताब में आप तो बोरे, हाँ एकदम जिक्र है कि तो उनको वहाँ संजय गांधी इंदिरा गांधी को गुस्सा भी हो रहे थे कैबिनेट की मीटिंग। जी, वो होता था कि थोड़ा सा संजय गांधी का स्वभाव जो था वो उग्र स्वभाव था और उसकी नाते 1998 का केस अभी तक साल बने हुआ लगभग 24 साल हो गए हैं। कैसे भरोसा रहेगा जुडिशरी पर? अब भाई देखिए, जुडिशरी तो अब जुडिशरी पे व्यवस्था पर तो जुडिशरी ने काम किया नहीं, सवाल हाँ एकदम इतना लंबा मामला खींच क्यों गया? अब खींच गया कि अदालती कार्रवाइयों में लेट, तो ये तो सही है, लेकिन मामला है चूंकि अब जुडिशरी कार्रवाई जब तेजी से हो रही है तो ये कार्रवाई में डंपी की भी गिरफ्तारी तेजी से होनी चाहिए। जी, जो भी हो, अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसी के साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप देखते रहिए खेल नीति। और एक हमारा चैनल है और भारत की बात राही के साथ, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।